देखिए, एक हमने कहा था कि बाल शोषण वाला दावा हमने किया था, तो उसके बारे में देखिए कुछ वीडियोस है, आप खुद देखिएगा चैनल पे। हालांकि हम इसको ब्लर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा संविधान कहता है कि ना तो छोटे बच्चों की आप चेहरा दिखा सकते हैं, ना छोटे बच्चों की पहचान आप उजागर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह आवास निर्माण के नाम पर ठूस कर लाया जा रहा है। गाड़ी का नंबर भी आप साफ देख सकते हैं। ये देख लो भाई, सरदारे वाला गांव में गुरुजिया की अन्नपूर्णा मुहिम चलते माइयाँ आई है सेवा कर, कम से कम 60-65 लोग मतियाँ है। ये देख लो। एन नीचो एन डालन पकड़ दे, मांडा डालन, अरे डालन पकड़ ले और टूट जा, डालन पकड़ ले, अच्छा है बावला। हैं। लेकिन छोटे बच्चों की गरिमा को देखते हुए मैं इस गांव का नाम है वो उजागर यहां पर नहीं कर सकता हूं। किस तरह इस छोटे हाथी के बच्चे के अंदर, मतलब छोटा हाथी जो टेम्पो होता है उसके अंदर बुजुर्ग महिलाओं को भी, छोटी छोटी बच्चियों को भी सेवा के नाम पर ठूस ठूस कर लाया जा रहा है, जहां पर ये मकान बनवाए जाते हैं। इस वीडियोस को आप देख पा रहे होंगे। क्या ये नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? छोटी बच्चियों के हाथ में जहां पर कलम होनी चाहिए थी, लेकिन इन छोटी बच्चियों के हाथ में ईंट पकड़ा दी गई है। बिल्कुल सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। आप वीडियोस में ब्लर हैं बेशक से, लेकिन आप देख सकते हैं इस छोटी बच्चियों के हाथ में कलम होनी चाहिए, लेकिन इनके हाथ में ईंट पकड़ा दी गई है। और अगर इसे ही अगर सेवा कहते हैं तो ईंट भट्ठों के ऊपर जो छोटे बच्चे अपना पेट पालने के लिए जो परिवार काम करता है, तो फिर इलीगल क्यों है? किसी चाय की दुकान पे, किसी ढाबे पे अगर कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है, वो कानून के विरुद्ध है। वो तो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है? ढाबों पर, चाय की दुकानों पर, कहीं भी ईंट भट्ठों पर अगर इस तरह के छोटे बच्चे अगर काम करते मिल जाएं तो आप शिकायत कीजिए, वो लोग सजा के पात्र हैं। लेकिन यही चीज जब धर्म के नाम पर चल रही है, हर कोई खामोश क्यों है? 90 डिग्री इस चीज की आवाज बन रहा है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं आश्रम की, और आश्रम से जुड़े हुए चैनल ही इन बच्चों की इन चीजों को हैं वो डाल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो बच्चों से किस तरह मजदूरों की तरह ये करवाया जा रहा है। कलम उनके हाथों से हटा दी गई है, उनके हाथों में ये ईंट पकड़ा दी गई है। क्या ये बात जायज है? ये हरियाणा का आम आदमी है पूछना चाहता है। और इस चीज को लेकर जो हरियाणा के बड़े लीडर हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हम पूरी इन फाइलों को एक चिप में लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मेल करने वाले हैं, ताकि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाए। आप जानते होंगे डेरों के खिलाफ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को गुमनाम चिट्ठी मिली थी। उन्होंने एक नामचीन डेरे की पूरी जांच करवाई थी। पीएमओ को भी इसकी पूरी ये चीज भेजी जाएगी, किस तरीके से हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पोस्टर लगाया जा रहा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। क्या बच्चों के हाथों से कलम छीनकर उनके हाथों में ईंट दे दी जाए और आप वाहवाही लूट रहे हो कि गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं? क्या इसे ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत कहा जाता है? यह पूछना चाहता है 90 डिग्री हरियाणा के देश के हर उस आम आदमी से। क्या इसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत कहा जाता है, जहां आप छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चियां हमारी, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों से मजदूरी करवाओ, बेटियों से ईंटें ढुवाओ
और उसको नाम दे दिया जाए, ये मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। ये उन्हीं से जुड़े हुए रिपोर्टर हैं, इन वीडियोस को कर रहे हैं और आप देख भी पा रहे होंगे इस वीडियोस को। पीएमओ के पास भी इस चीज की ईमेल है, वो सभी के साथ की जा रही है। और हमारे खास मित्र हैं, हम पर्सनली उनको ये कहेंगे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन, उनके पास भी इस चीज को लेकर हम मेल कर रहे हैं कि इस बात को संसद के अंदर उठाएं और लोकसभा राज्यसभा के अंदर उठाएं कि किस तरह इस देश में धर्म के नाम पर बच्चों से कलम छीनी जा रही है और उनके हाथों में ईंट पकड़ाई जा रही है और बैनर लगा दिया जा रहा है फला फला धर्मांध ट्रस्ट, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत है वो कर दी गई है। आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है? अगर इन चीजों को उठाने से 90 डिग्री को अगर टारगेट किया जा रहा है, 90 डिग्री को अगर नोटिस दिया जा रहा है, तो हम सच की लड़ाई पर हैं, हम सच के साथ हम खड़े हुए हैं। और जो नोटिस दिए जा रहे हैं, बतौर एक डीगल का वासी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, करोथा कांड के समय हमारे ग्रामीणों के साथ बहुत सारे केस इनके चले हुए हैं। हमारे गांव से जुड़े हुए व्यक्ति तो कोर्टों में उन गवाहियों पर फेवर कर रहे हैं, लेकिन उसी गांव के व्यक्ति को टारगेट इनकी तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। यह पूछता है 90 डिग्री। शुक्रिया।